मॉक टेस्ट 3 के आगे के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो अगला है, जीवाणुओं के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे जो सी है ना, उसको आंसर मिलना है, जीवाणु हमेशा मानवों के लिए हानिकारक होते हैं। कुछ जीवाणु हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं, इसलिए ये ऑप्शन जो है वो गलत है। चलो आगे देखते हैं। 52वां, इनमें से क्या जल प्रदूषण का स्रोत हो सकता है। तो ये जो है वाहित, मल, कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक सभी है। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन को लेना है, डी को लेना है। सोडा अम्ल अग्निनाशक में जब अग्नि बुझाने के लिए क्रिया करते हैं तो किस प्रकार की गैस उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 54वां है, ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव है। तो कमरे के ताप पर द्रव रहने वाली धातु जो है वो कौन है, वो है मरकरी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन लेना है मरकरी। इसके बाद आएगा 55, वायु में उपस्थित गैस SO2 NO2 आदि जब वर्षा के साथ नदी के जल में मिलती है तब नदी जल के pH मान में कमी आ जाती है। तो यहाँ पे आंसर आएगा कमी आएगा। निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा अपरूप सुचालक है। तो सिर्फ ग्रेफाइट जो बस है वही बस क्या है, सुचालक है। तो यहाँ पे लेना है आपको ग्रेफाइट लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है, ब्यूटेन का अणु सूत्र है तो C4H10 होता है। तो यहाँ पे आपको सी को लेना है। ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ियों की पेशियों में प्रायः खिंचाव उत्पन्न होने लगता है, ऐसा किस कारण होता है। तो इसका आंसर मुझे भी क्लियर पता नहीं है, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक चिकित्सक ने किसी व्यक्ति को इंसुलिन का इंजेक्शन लेने की सलाह दी क्योंकि उसके शरीर में शर्करा का स्तर अधिक था। तो यहाँ पे आ जाएगा डी आंसर लेना है आपको। इसके बाद अगला है, न्यूरॉन में विद्युत आवेग कहाँ से आरंभ होकर कहाँ तक जाते हैं। तो इसका आंसर भी मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इसका आंसर क्लियर मुझे पता नहीं है इसमें। चलो आगे देखते हैं। 61वां है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग यौन संचारित नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा यौन संचारित जो है वो है हिपेटाइटिस, यौन संचारित नहीं है। नेक्स्ट है, यहाँ पे द मैन वाज बीटन बाय द डॉग लिखा है। तो यहाँ पे जो खाली स्थान है ना उसको आपको भरना है। तो द डॉग खाली स्थान द मैन आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बीट आएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ भी खाली स्थान भरना है। तो लास्ट शब्द को देखो, यू एंड मी, क्या होता है, यू एंड मी बनेगा। तो यहाँ पे मी ऑप्शन किसमें, बी है, तो बी में आपको आंसर लेना है। इसके बाद अगला है, यहाँ भी खाली स्थान भरना है। तो यहाँ पे है जो खाली स्थान वहाँ पे आएगा उसको मैं बता रहा हूँ, ही के बाद आएगा यहाँ पे वुड लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए आ जाएगा। नेक्स्ट है अगला है, यहाँ पे दिया है खाली स्थान द बेटर टीम ऑस्ट्रेलिया वाला। ठीक है, तो लॉस्ट मी द मैच अगेंस्ट, ठीक है, बांग्लादेश लिखा हुआ है। तो यहाँ पे खाली स्थान में आ जाएगा आगे में डिस्पाइट बेइंग आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं। 66वां प्रश्न, यहाँ पे हमें आर्टिकल बताना है। तो यहाँ पे ईयर्स के पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पे या तो ए आएगा या तो द आएगा। यहाँ भी मैं क्लियर नहीं हूँ, या तो ए आएगा या तो द आएगा। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे आंसर लूँगा तो मैं यहाँ पे द लूँगा। क्यों द ले रहा हूँ मैं, क्योंकि द ईयर्स मैंने सुना है, ए तो नहीं सुना है, इसलिए मैं यहाँ पे फिर भी मैं क्लियर नहीं कह सकता। ठीक है, लेकिन अगला अगर आप लोगों को कोई क्लियर जानकारी पता नहीं है तो आप यहाँ पे क्या लेना, यहाँ पे द ही लेना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ भी खाली स्थान में भरना है। तो यहाँ पे जो प्लेन है ना वो टुक क्या हो जाता है, उड़ जाता है, तो ऑफ लेगा। तो यहाँ पे आपको ऑफ लेना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मैट डज नॉट इंटरेस्टेड मी। ठीक है, तो इसको हमें क्या बनाना है, पेसिव करेक्ट पेसिव वॉइस में बनाना है। तो यहाँ पे आपको लेना है डी ऑप्शन को, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। फिर हमें यहाँ पे खाली स्थान भरना है। तो यहाँ पे यू के बाद हेड आएगा, बेटर सी और डॉक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको हेड लेना है। अब यहाँ पे लास्ट जो प्रश्न है वो है, ठीक है, यहाँ पे क्या लेना है, एंड एन एनिमल। तो कौन सा एनिमल के बारे में जिक्र किया है, तो यहाँ पे बियर मतलब भालू के बारे में जिक्र किया है। तो यहाँ पे आपको डी आंसर लेना है। तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।